दोस्तों नमस्कार। 5 मई 2025 को भारत सरकार की कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के पास एक पत्र भेजा। पत्र में सिफारिश की कि वो चैनल जो पहलगाम को लेकर सनसनीखेज रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको बैन कर दिया जाए। क्या है मामला और क्या निहितार्थ है इस मामले के, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के एक फिलोसोफर हुए सात्र ने कहा था कि सत्ता जो होती है वो आपातकाल या विपरीत परिस्थितियों का इस्तेमाल करती है। कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा ही अपने प्यारे देश में देखने को मिल रहा है। 5 मई 2025 को भारत सरकार की कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पत्र भेजते हुए कहा कि जो लोग पहलगाम घटना को सनसनीखेज तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए और उनके चैनल को बैन कर दीजिए। ये चैनल बैन किन कानून के आधार पर किया जाएगा? वो कानून है IT एक्ट 2000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। सब्जेक्ट के तौर पर यह कहा गया कि जो भी यूट्यूब चैनल राष्ट्र की अखंडता, एकता पर सवाल उठाएंगे, प्रहार करेंगे, उनको बैन कर देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार की इस कमेटी को मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो बहुत जेन्युइन है, इतने जेन्युइन है कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो 2 तरह के फंडामेंटल राइट्स तब भी बैन नहीं होते। कौन कौन? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20। यानी जब बहुत आपातकालीन परिस्थिति होती है तब फंडामेंटल राइट्स को बैन किया जाता है। इतनी खतरनाक सिचुएशन कि राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में आ जाए और इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ जाए। लेकिन पहलगाम घटना के बाद जो लोग भी सरकार से सवाल कर रहे हैं, आखिर सरकार से सवाल पूछना तो आम नागरिक का दायित्व है, आम नागरिक का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य के नाते अगर कुछ जर्नलिस्ट आम सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, उनको देशद्रोही का दर्जा दिया जाना कहां तक सही। इसी सिलसिले में 4 PM एक चैनल है लखनऊ का, उसको बैन किया गया। इसके साथ साथ नेहा सिंह राठौड़ पर कई मुकदमे दर्ज किए गए। और अब सवाल यह है कि अगर इस तरह की कार्यवाही होती है तो पहला निशाना कौन बनेगा? आपको पता है कि सरकार का पहला निशाना बन सकते हैं रवीश कुमार या अजीत अंजुम, जो सरकार से आज भी सवाल पूछ रहे हैं। मैं कुछ सवाल और पूछना चाहता हूं इस कमेटी से, सरकार से। पहलगाम घटना के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से धार्मिक नफरत फैलाता ट्वीट क्यों किया गया? और इसी के साथ IT सेल की नुमाइंदगी करने वाले लोगों ने भारत को बांटने की कोशिश क्यों, धार्मिक आधार पर भारत को बांटने की कोशिश क्यों की? जबकि भारत एक सेकुलर देश है। भारतीय संविधान की मूल भावना इस बात को कहती है, और जो भारत की मूल भावना के खिलाफ जाएगा वो अपराध करेगा। तो क्या इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? ट्विटर पर ऐसी आईडीज हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रही हैं और नफरत फैलाते फैलाते 10 कदम आगे चली गई हैं। क्या सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? क्या लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, नफरती टिप्पणी करना, मुस्लिम परस्त बताना, ऐसे लोगों को क्या सरकार सजा देगी? क्या उनके ट्विटर हैंडल्स और यूट्यूब चैनल को बैन करेगी? हिमांशी नरवाल का केवल और केवल दोष क्या है? वो दोष केवल इतना है कि हिमांशी नरवाल ने कहा था कि कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ माहौल मत बनाइए। मैंने अपने पति को खो दिया है, बहुत दुखद भरी खबर है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन कम से कम हिंदू मुसलमान इस देश में मत करिए। लेकिन वो कौन लोग थे जो हिमांशी से ये सर्टिफिकेट पूछने लगे? वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि हिमांशी अपने पति के मरने से बिल्कुल भी दुखी नहीं है? क्या इन पर कार्रवाई होगी? भारत सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए। इसके अलावा क्या उन चैनल्स पर कार्रवाई होगी जो दिन रात रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये खुफिया बैठक की, प्रधानमंत्री ने ये खुफिया बैठक की, प्रधानमंत्री अजीत डोभाल से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री नौसेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री वायुसेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री थल सेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं? ये खुफिया इंफॉर्मेशन लीक करने वाले चैनल्स पर क्या कार्यवाही होगी? क्या भारत सरकार इनको बैन करेगी? बहुत सारे मुख्य धारा के चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा। बड़ी खबर आ रही है, सीधे जल्दी से उसका रुख करेंगे। रक्षा सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। भारतीय नौसेना अरब सागर में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभ्यास कर रही है। किसी भी असामान्य गतिविधि को लेकर युद्धपोतों को सतर्क रखा गया है। ये चैनल लगातार गोदी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोई दिखा रहा है कल पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, कोई भारत सरकार की खुफिया बैठकों की जानकारी सरेआम उजागर कर रहा है। क्या इन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? और अगर इन चैनल्स के खिलाफ, इन IT सेल के गीदड़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसका मतलब है कि सरकार सिलेक्टिव तरीके से आवाजों को दबाना चाहती है। और आवाज जहां भी दबाई जाती है वहां खतरा केवल और केवल लोकतंत्र को होता है। आप क्या कहते हैं? आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है, भारत सरकार क्या अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा पैदा कर रही है या भारत सरकार ठीक कर रही है? आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।